नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिल्ली दरबार में। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। दिल्ली में एमसीडी चुनावों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा है और पोस्टर पर लिखा है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, तुम्हारे पास क्या है? जवाब में लिखा है, दिल्ली के सीएम केजरीवाल की तस्वीर के साथ, मेरे पास 1 करोड़ के समोसे हैं। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ये पोस्टर लगवाए हैं। बग्गा का ये आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने 1 करोड़ का समोसा घोटाला किया है। हालांकि ये मामला पुराना बताया जा रहा है। पिछले साल सितंबर में बीजेपी ने इस मसले को उठाया था, लेकिन एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ समोसे घोटाले को लेकर फिर से पोस्टर वॉर छेड़ दिया है। तेजिंदर सिंह बग्गा का कहना है कि आरटीआई से इस घोटाले का खुलासा हुआ था। आप सबको ध्यान होगा, वो कहते थे कि मैं 5 रुपए का पेन भी नहीं खरीद सकता, इसलिए मुझे वोट दे। अपने आप को बड़ा बेचारा करके वो दिखाते थे। आज वही अरविंद केजरीवाल जी जब सत्ता में आते हैं तो एक आरटीआई के द्वारा आया कि 18 महीनों के अंदर इन्होंने दिल्ली के टैक्स पेयर के 1 करोड़ रुपए को समोसे और चाय के अंदर खर्च दिया। तो जो इनका दोहरा चरित्र है, पहले तो वो हम सामने लाना चाहते हैं कि आप जो कहते थे कि मेरी कोई औकात नहीं है, मैं 5 रुपए का पेन नहीं खरीद सकता, जब आप सत्ता में आते हो तो जनता के पैसे के 1 करोड़ रुपए समोसे में खर्च देते हो। दूसरा, हम पूछना चाहते हैं, क्या ये वाकई समोसे का बिल है? आप सुबह शाम रात का समोसे खाते थे, तब भी 1 करोड़ का बिल नहीं बन सकता। तो निश्चित रूप से ये जो 1 करोड़ रुपए दिया गया है दिल्ली की जनता की जेब से, वो समोसे का बिल नहीं है, ये समोसा घोटाला, और इस पे केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए। तो बीजेपी ने पूरी दिल्ली में समोसे घोटाले के आरोप वाले पोस्टर्स चस्पा करवा दिए हैं। मयूर विहार में इस वक्त मेरी सहयोगी रूफी जैदी मौजूद है। सीधा हम उनका रुख कर लेते हैं। रूफी, मामला भले ही पुराना हो, लेकिन एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी का एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाना कंट्रोवर्सीज तो खड़ी करता है आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी का जवाब क्या होगा? बिल्कुल पूर्णिमा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि आम आदमी पार्टी किस तरह से जवाब देती है। और अगर बात की जाए तेजेंद्र पाल बग्गा की, तो तेजेंद्र पाल बग्गा हमेशा से अरविंद केजरीवाल पर पोस्टर वॉर करते रहे, चाहे वो हिटलर की तरह अरविंद केजरीवाल को दिखाना। और अब ये जो नया मामला है समोसे का, जिसमें ये बताया गया कि 1 करोड़ रुपए जो है वो 18 महीने में खर्च कर दिए गए चाय और समोसे पर। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए एमसीडी चुनावों को लेकर मुश्किलें बेहद बढ़ गई है, क्योंकि पहले शंगलू कमेटी की रिपोर्ट आती है, फिर ये पता चलता है कि हजारों रुपए की जो एक प्लेट है, 16,000 13,000 रुपए एक प्लेट खाने पर खर्च कर दिए जाते हैं। और अब ये जो मामला सामने आया है कि 1 करोड़ रुपए 18 महीने में चाय और समोसे पे खर्च कर दिए गए। आम आदमी पार्टी जरूर इस सारे कंट्रोवर्सी के बाद बैकफुट पर जा सकती है पूर्णिमा, क्योंकि जिस तरह से लोगों के बीच में गुस्सा है और लोगों का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल हमेशा ये प्रोजेक्ट किया करते थे कि वो आम लोगों से कनेक्ट करते हैं, वो बिल्कुल फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, और अगर आरोप लगेंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे जब तक आरोप साबित नहीं होते। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री बेहद खामोश, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी ये आकर सफाई नहीं दे रहे कि आखिर ये जो ये पैसे हैं ये कहाँ गए, क्यों खर्च किए गए, 18 महीने में 1 करोड़ रुपए समोसे और चाय पर कैसे खर्च कर दिए गए। बिल्कुल कोई जवाब से जुड़े होने की बात अरविंद केजरीवाल जरूर करते हैं। आम आदमी भी चाय और समोसा जरूर लेता है, लेकिन 18 महीने में 1 करोड़ का समोसा चाय बड़ा मुश्किल नजर आता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल पर ऐसे ही आरोप लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रूफी आपका पूरी जानकारी देने के लिए। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में एमसीडी चुनाव को लेकर पोस्टर वॉर चल रहा है। 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी से विजेंद्र गुप्ता की फोटो के साथ 16,000 की थाली का आरोप लगाया गया था। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने भी केजरीवाल पर 16,000 वाली थाली के सहारे हमला बोल दिया है। दिल्ली सरकार की पहली सालगिरह के जश्न में 16,000 रुपए की थाली आम आदमी पार्टी के लिए जी का जंजाल बन गई है। पहले बीजेपी ने इस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरा, अब कांग्रेस भी जवाब मांग रही है। जिस शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा था, अब वही शीला दीक्षित केजरीवाल पर पलटवार कर रही हैं। 16,000 की थाली को शीला ने एक तरह का भ्रष्टाचार बता दिया। केवल पैसा लेना ही भ्रष्टाचार नहीं होता है। 13,000 रुपये या 14,000 रुपये का खाना खिलाया लोगों को, तो वो भी एक किस्म का भ्रष्टाचार है। कि आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या वो करना ठीक है?
भ्रष्टाचार का मामला उठा तो शीला दीक्षित ने शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को लेकर भी केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। ये शुंगलू कमेटी को बनाया गया था, उसको बैठाया गया था, उसको स्टडी करने के लिए कहा था। उसकी जो स्टडी निकल कर आई है, क्योंकि आपके पक्ष में नहीं है इसलिए वो मोटिवेटेड हो गई, ऐसी बात नहीं है। शुंगलू कमेटी जो है बड़ी अच्छे लोगों की है, जानकार लोगों की है, तजर्बी लोग जो हैं, तजर्बा उनको अच्छा है तो दिया है। उधर एमसीडी चुनाव में महंगी थाली को लेकर मुद्दा बनाने के बाद बीजेपी ने अब समोसा घोटाले का आरोप लगाया है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाकर आरोप लगाया गया है कि दिल्ली सरकार ने समोसों पर 1 करोड़ से ज्यादा खर्च किए। अरे यहाँ एक पोस्टर लगा है कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, तुम्हारे पास क्या है? तो जवाब में केजरीवाल की तस्वीर और साथ में लिखा गया है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए के समोसे हैं। ये 1 करोड़ के समोसे मतलब क्या है? आरटीआई के द्वारा आया कि 18 महीनों के अंदर इन्होंने दिल्ली के टैक्स पेयर के 1 करोड़ रुपए को समोसे और चाय के अंदर खर्च दिया। तो जो इनका दोहरा चरित्र है, पहले तो वो हम सामने लाना चाहते हैं। थाली की बात चली तो एक थाली लेकर बीजेपी भी आई। दिल्ली बीजेपी ने एमसीडी चुनाव में अब तक का सबसे बड़ा दांव खेलते हुए 10 रुपए में लोगों को खाना देने का वादा किया। विजय विकास यात्रा के दौरान दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि फिर से एमसीडी चुनाव जीतने पर 10 रुपए में लोगों को जनता भोजन देंगे। हालांकि चुनाव के दौरान बीजेपी के इस वायदे से ये सवाल भी उठता है कि अब तक एमसीडी ने 10 रुपए में जनता थाली क्यों नहीं दी। 10 साल से एमसीडी में बीजेपी का राज है, लेकिन अब जाकर बीजेपी को 10 रुपए में थाली देने का ख्याल कैसे आया? पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। और अब बात एमसीडी चुनाव में धृतराष्ट्र की। दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते अरविंद केजरीवाल की कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो बनती ही है कि लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखें और संवैधानिक पदों का सम्मान करें। लेकिन एमसीडी चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को धृतराष्ट्र तक बता दिया। आखिर क्यों दिल्ली के मुख्यमंत्री को धृतराष्ट्र और दुर्योधन याद आए, ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव आयोग एक तरह से धृतराष्ट्र बन गया है। चुनाव आयोग का एक ही मकसद है, भाजपा को सत्ता में पहुंचाना। राजस्थान से मशीनें क्यों आ रही हैं? दिल्ली की मशीनों को इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? तो चुनाव क्यों करा रहे हैं? बंद करें ये चुनाव कराने का नाटक। मायावती जहां चुनाव नतीजों के बाद ईवीएम के खिलाफ बयान देने लगी, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनसे भी एक कदम आगे निकले। एमसीडी चुनाव होने और नतीजे आने में अभी करीब 2 हफ्ते का वक्त है, लेकिन केजरीवाल पहले से मान बैठे हैं कि चुनाव के दौरान ईवीएम में हेराफेरी होगी। यही वजह है कि वो राजनीतिक विरोधियों से ज्यादा चुनाव आयोग पर निशाना साधने में लगे हैं। चुनाव आयोग एक तरह से धृतराष्ट्र बन गया है, जो अपने बेटे दुर्योधन को किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद करके सत्ता में पहुंचाना चाहता है। चुनाव आयोग किसी भी तरह से करके, चुनाव आयोग का मकसद अब चुनाव कराना नहीं रह गया। चुनाव आयोग का एक ही मकसद है, भाजपा को सत्ता में पहुंचाना, साम दाम दंड भेद करके, चुनाव का एक नाटक करके और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाना, ये चुनाव आयोग का मकसद रह गया। पहले केजरीवाल ने मध्य प्रदेश के भिंड में मुख्य चुनाव अधिकारी सलीना सिंह के मजाक को गंभीरता से ले लिया। कई दिन तक केजरीवाल ईवीएम को लेकर सवाल उठाते रहे। जांच पड़ताल के बाद जब चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि ईवीएम से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, तो केजरीवाल ने अब एक नया मुद्दा उठा लिया। राजस्थान के धौलपुर में रविवार को हुए उपचुनाव को लेकर केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि 10% ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है। धौलपुर में 18 ऐसी मशीनें मिली हैं जिसके अंदर बटन किसी का भी दबाओ, वोट बीजेपी को जा रहा है। इसका मतलब इन 18 मशीनों का सॉफ्टवेयर बदला गया, इनका कोड बदला गया, इनकी प्रोग्रामिंग बदली गई। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में जो मशीनें इस्तेमाल होने वाली है वो राजस्थान से आ रही हैं। राजस्थान से मशीनें क्यों आ रही हैं? दिल्ली की मशीनों को इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? दिल्ली का चुनाव आयोग राजस्थान से मशीनें क्यों मंगवा रहा है? एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग में अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन केजरीवाल के एजेंडे में दिल्ली वालों की दिक्कत कहीं नजर नहीं आ रही। वो दिल्ली के लोगों को हो रही परेशानी का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। दिल्ली के लोगों को बेहतर एमसीडी देने का वादा नहीं कर रहे हैं। उनके एजेंडे में सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग को बदनाम करना है। इसी चुनाव आयोग ने 2015 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव कराया था, जिसमें केजरीवाल की पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीती थी। उस वक्त भी चुनाव ईवीएम के जरिए कराया गया था।
लेकिन तब केजरीवाल को ईवीएम में खोट नजर नहीं आया। अब जब गोवा और पंजाब में केजरीवाल की पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ा तो वो पहले से आतंकित हो गए हैं।